So hey guys, I welcome you all to our most lovable series BioLeak and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। और यार आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आज हम बायोटेक्नोलॉजी का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ये खत्म करेंगे एंड कल हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स और एंड इट्स एप्लीकेशन खत्म करेंगे, राइट। सो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अगेन हम बैक हैं, फ्रीक्वेंसी सही आ रही है वीडियोज़ की, ठीक है। आपको मैंने बोला था 2 वीडियोज़ डालूंगा तो 2 वीडियोज़ बोला था ना भाई, 2 वीडियोज़ आ रही हैं यार। मैं पैरेलली एक स्टडी वीडियो डाल रहा हूँ, पैरेलली दूसरी मोटिवेशन स्ट्रेटजी, कुछ आप जो गलतियाँ कर रहे हो उसकी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें मेंटेन होकर के चलेगा। क्योंकि आप लोग पढ़ने वाली वीडियोस तो सब्सक्राइब करते हो नहीं, पढ़ने वाली वीडियो तो आप देखते हो नहीं, पढ़ने वाली वीडियो तो आप शेयर करते नहीं हो, कितनी मर्जी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर दो उस पर तो आप व्यूज़ दिखाते नहीं हो। और वही स्ट्रैटेजी दिखा दूँ मैं कि 10 दिन के अंदर कैसे 600 नंबर लाने हैं, उसके अंदर भाई व्यूज़ आ जाएंगे। तो मुझे भी तो ये चीज़ करनी पड़ती है ना, मेरे को पढ़ने वाली में ज़्यादा व्यूज़ दिखाओ, मैं स्ट्रैटेजीज वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई की डालता हूँ दोनों टाइम। सॉरी, चीज़ समझ में आ रही है? तो जैसा आपका फीडबैक आएगा उसी तरह हम तो बेसिकली मुड़ते चले जाएंगे। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको प्रॉमिस की है वो मैं नीट के एंड तक आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि इनऑर्गेनिक डाल दो, NCERT हाईलाइट उसकी, तो वो भी अभी बस जस्ट हमारा मेरे को लगता है 1 सेशन और बचा है नेमिंग सीरीज़ का। उसके बाद टेस्ट की एक हम वीडियो डालेंगे अच्छी, जिसमें सभी टेस्ट करा दूंगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी इनऑर्गेनिक, ठीक है। और जो भी उसके 4-5 चैप्टर है जल्दी से उसको डाल देंगे, खत्म करेंगे। और उसी के साथ साथ आपकी जो बेसिकली ये बायोलीक सीरीज है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे 4 चैप्टर बच जाएंगे इसके बाद, सिर्फ एक बायोटेक का 3 इकोलॉजी के, खत्म। फिर हम निमोनिक सीरीज स्टार्ट करेंगे बायो में, एंड फिजिक्स के भी कुछ जो सेशंस प्लान हो गए हैं वो मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद जनाब ये चीज़ें लगभग मैं 23-24 अप्रैल तक सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद यार हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज। मैं बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने अपनी टीम लगा दी है 2 बंदों की, ठीक है। अभी तो इतना ही पॉसिबल था भाई, अभी मजाक मत उड़ाना, ठीक है। बट फिर भी 2 बंदों की टीम लगा दी है, मैं खुद उसके साथ जुड़ा हूँ। हम बैठ करके इतने रिफाइंड जो चीज़ें मैंने आपको टिक कराई है उन्हीं से ओरिएंट होकर के क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। वो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होंगे, जो मैं सीरीज अभी जस्ट इनको खत्म करने के बाद लेकर के आऊँगा 24 या 25 अप्रैल से। तो लास्ट के 5-6 दिन हम क्वेश्चन करेंगे मस्त धुआंधार, और वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख भी जाएंगे। चीज़ समझ में आ रही है? सो जल्दी से अभी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। मैंने थोड़ा सा आपको बेसिकली फॉलोअप बता दिया कि किस तरीके से हम आगे मूव करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले अगेन हमारे पास साइंटिस्ट आता है, हर्बर्ट बोयर, देख लेना, स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट था, नेम्ड स्टैनली कोहेन, ठीक है। DNA कोल्ड प्लाज्मिड, ये सब आप एक बार देख लेना क्या क्या इन्होंने काम किया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर दिया। उसके बाद अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट पेज पर देखिए बेसिकली आपको ये बता रही है फुल फॉर्म कि UFB क्या होता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, थ्योरोफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर AR बन के आ सकता है यहाँ से, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या शामिल है, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये दोनों एस्पेक्ट इसके अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ अगर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या था, प्रोसीजर यूज्ड इन द प्लांट एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लेड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड जीन्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये सब कुछ चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको बेसिकली ओरी के बारे में बताए हुए, ठीक है। ये वो ओरी नहीं है भाई इन्फ्लुएंसर वाला, ठीक है, ये काम की चीज़ है, वो बिना काम की चीज़ है, ठीक है। अब कोई अगर फ़ैन होगा तो प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना, और यार थोड़े समझदार बनो, ऐसे लोगों के फ़ैन मत बना करो यार, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है उसके ही पीछे पीछे भागे जा रहे हो, है ना, हद हो रखी है। उसके बाद अगर आगे चलें तो देखिए एन एलियन DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called cloning. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। साल्मोनेला टाइफीमूरियम ऑलरेडी 20 के अंदर पूछा गया। अब आप प्लाज्मिड का जो यहाँ पर बाकी चीज़ दे रखी है इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ईयर रीड कर लेना। कोहेन एंड बोयर ने इसको किया था, ये डिस्कवर कर ले, और ये रीड कर लेना। DNA प्लाज्मिड निकाला था, ये ध्यान रख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेना, और किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो सारा पार्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार जो ये पॉइंटर्स दे रखे हैं जो जिस सीक्वेंस में है इनको एक बार अच्छे से रीड करके चले जाना। कोई अगर बाउंसर क्वेश्चन आएगा तो ये कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो टूल्स फॉर रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, पॉलीमरेज एंजाइम था, लाइगेज, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म।
सबसे पहले यहाँ पर हमारे को बताया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर फर्स्ट हमारा कहाँ से हुआ था 1963 से एस्टीरिया कोलाई से इसको डिस्कवर किया था बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद ये ऑलरेडी 2020 कोविड के अंदर आ चुके हैं, ये रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना 2025, ठीक है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। एंड जो नीचे का जितना भी यहाँ डाटा दे रखे है ना कि 6 बेस पेयर है, हिंड 2 है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, 230 स्ट्रेन्स, और यहाँ पर भी जो कुछ नेमिंग का बता रखा है ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसको अच्छे से रीड कर लेना, आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है 2 टाइप का होता है, इसको न्यूक्लियस होता है बेसिकली, न्यूक्लियस 2 टाइप का होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्टेटमेंट है 22 और 21 के अंदर आ रखी है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चलें, ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही एग्जांपल लगभग हर जगह आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। 20 के अंदर भी आया था, 22 के अंदर ये स्टेटमेंट आई थी जो नीचे वाली है, तो इसको अच्छे से देख लेना। फिर 20 के अंदर फिर ये आई थी, और ये भी शायद 20 या 22 में से किसी के अंदर है, एक बार चेक कर लेना 20 या 22 के अंदर से, बट ये PYQ ही है ये वाला जो लास्ट मैंने डाला, ठीक है। और जो बीच का जो बच गया वो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको भी एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है यार, ये ध्यान रखना। 2020 के अंदर सिर्फ पूछा गया था, अब देखो ये देख रहे हो 20, 21, 22, 23, सिर्फ 24 के अंदर नहीं पूछा गया है, तो 25 के अंदर आ जाएगा। बस ऐसे कुछ पार्ट ढूंढ लो जनाब जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो आपका पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो इतना पेज है ना 2025 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छे से ये 2 पैराग्राफ रीड करके चले जाना, ये वाला और ये नीचे वाला, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, बाद में रिग्रेट मत करना, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर का कुछ बताया गया कि प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है। सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल वेयर एज अदर हैव 15 to 100 कॉपीज, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आ सकती है। डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चले तो दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, ये ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अब यहाँ पर एक एक जो चीज़ है इसको पॉइंट वाइज यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं बताया, इसके अंदर एक एक दो उसकी इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने हाईलाइट कर दी है, उतना पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। ओरिजिन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 20 के अंदर भी 22 के अंदर भी। उसके बाद अगर नीचे देखें तो सिलेक्टेबल मार्कर अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा 25 के लिए। उसके बाद अगर आगे चले तो 22 के अंदर क्लोनिंग साइट्स भी पूछी जा चुकी है। उसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है PBR 322 का, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है, इसको रीड कर लेना। 25 लिख दिया, यहाँ पर भी लिख रखा है, डन। आगे चले तो यहाँ पर बेसिकली ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ये थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे करके किसी तरीके से पूछ सकते हैं, या किसी स्टेटमेंट या AR के अंदर पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चलें तो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग के अंदर आ गया एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज tDNA टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट्स इनटू ट्यूमर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसरस सेल जैसी एबिलिटी उनमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म, समझ रहे हो, मतलब हमने उसको चेंजेस करके उसका जो कैंसरस वाला पार्ट था जो वो कन्वर्ट करता था उसको हमने खत्म कर दिया, बट वो मैकेनिज्म वैसा यूज करता है, तो इसलिए हम उसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर लेते हैं आज के टाइम में, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बताया गया, बेसिकली हीट शॉक मेथड यहाँ बताया गया, और सॉरी हीट शॉक मेथड का यहाँ पर बताया गया, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन बायोलिस्टिक जीन गन्स बताया गया, जीन गन बायोलिस्टिक 2023 के अंदर पूछी गई, रिपीट हो सकती है, नहीं तो ये जो ऊपर का पार्ट है हीट शॉक एंड माइक्रो इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे मैंने 2025 लिख दिया है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, डन। उसके बाद आगे अगर चले तो 2023 recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation by DNA of DNA by restriction and nucleus, isolation of a desired DNA fragment और क्या transferring the recombinant DNA into the host, PYQ है, और ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है, चांसेस हैं, डन। आगे चलते हैं, डीएनए स्पूलिंग की प्रोसेस से रिमूव होता है, ध्यान रखना, 20 कोविड के अंदर आ गया था, 23-21 के अंदर ये 2 चीज़ें ये कि जो डीएनए है वो फाइनली किससे प्रेसिपिटेट किया जाता है, चिल्ड एथेनॉल से किया जाता है, और ये जो एंजाइम है ना
ये ध्यान रखना, ये मैचिंग स्टेटमेंट या असर्शन रीजन के अंदर हिस्सा ला सकते हैं 2025। तो ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर ये 20 कोविड के अंदर आ रखे, ये 20। तो बेसिकली यार दिक्कत यही है कि जो ये बायोटेक वाले चैप्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर मिला करके 10 से 12 क्वेश्चन दे देते हैं कई बार, नहीं तो 8-9 क्वेश्चन तो इनसे मिनिमम आते हैं ये 2 चैप्टर से। आप देखो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये, इनको नहीं छोड़ सकते हैं हम कभी भी, इसीलिए आपको इनके अंदर पीवाईक्यू का नंबर भी ज़्यादा दिख रखा होगा। और ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर से थोड़े से जो पीवाईक्यूज है ना वो डिस्पर्स्ड है, एक कोई फिक्स्ड पोर्शन से नहीं है जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हो। लगभग अगर देखोगे अगर आप, तो हर पेज से हमारे को एक आधा पीवाईक्यू तो दिख ही रहा है। तो मतलब यही है कि इस पूरे चैप्टर को हमारे को अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पढ़नी है। जिस तरीके से हमने जेनेटिक्स सारी अच्छे से पढ़ी है, उसी तरीके से बायोटेक के भी दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है। चीज़ समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पीसीआर के बारे में बताया हुआ, इसको एक बार रीड कर लेना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल वो एग्जैक्ट लाइन ना दे करके जो ये डायग्राम है 2025 मैंने यहाँ लिख दिया ये पूछ ले, दैट ऑल्सो पॉसिबल। तो अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस इक्विटिस, ये क्या होता है, ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 21 के अंदर स्टेटमेंट में आया था, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistant gene in this case is called a selectable marker. 22 के अंदर क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर आगे चलें, if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is also called recombinant protein. ये अभी तक पूछा नहीं गया है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2025 ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस आने की इस बार चांसेस है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पर आपको बायो रिएक्टर की वॉल्यूम बताइए, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिकली बायो रिएक्टर का थोड़ा सा यहाँ पर आपको बायो रिएक्टर का थोड़ा सा प्रिंसिपल बताया गया, इंपॉर्टेंट है। 25 लिख दिया मैंने, यहाँ पर अच्छे से देख लेना। और इस बार के लिए थोड़ा सा इस डायग्राम को भी देख के चले जाना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में लिख देता हूँ, है क्या कि द स्टीरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। डन। उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस इंक्लूडिंग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ऊपर वाली, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं 25 इस ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए लिख दिया, देख लेना जाकर के 4 मई को, ठीक है। तो यही कुछ था हमारा आज का चैप्टर। जल्दी जल्दी वीडियोस को खत्म करेंगे, टेंशन मत लो, लास्ट का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। हमने 1 साल पूरी मेहनत करी है या उससे कम, ठीक है, 7-8 महीने, 6 महीने, 5 महीने, जितनी भी हमने मेहनत करी है, ये फाइनल टाइम है उसको एक डायरेक्शन में मूव करके उसको मार्क्स में कन्वर्ट करने का, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो को, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।